हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हूँ। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 7th क्लास गणित के प्रश्न वाले 3.2 के प्रश्न नंबर 1 से। 1 नंबर में है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग को दशमलव संख्याओं का गुणा को हल करना है। तो कैसे करते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग को 1 नंबर में ज्ञात करना है 0.5 गुने 4। तो यहाँ हम लोग इस गुना करते हैं। हम लोग 0 को पहले लिखेंगे, मतलब 0 को नॉर्मल तरीके से लिखेंगे, दशमलव को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.5 को हम लोग 0.5 के रूप में लिखेंगे और यहाँ हम लोग लिखते हैं 4। अब इसको गुना कर देते हैं, 4 पंचे 20 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का है 1 अंक के बाद है दशमलव। तो यहाँ इधर से हम लोग दाहिने साइड से हम लोग गिनेंगे, 1 अंक के बाद हम लोग यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग 1 अंक के बाद दशमलव लगाए तो हम लोग ये 2 सिर्फ 2 ही लिख सकते हैं। ये हम लोग का हो गया आंसर। इसको हम और एक तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे दूसरा तरीका किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर है 0.5 है, तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 0 है, तो 0 यहाँ पर है 0 और ये 0.5। इसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाए, इसका मतलब ये दशमलव के बदले में 1, और कितना दशमलव के बाद कितना संख्या है, कितना अंक है, 1। तो यहाँ पर 1 लिखे, मतलब 10 हो गया। अब ये गुना है, गुना में 4। अब इसको गुना कर देना है। जैसे कि यहाँ पर फिर लिखेंगे 5 10 गुने 4। इसको काटेंगे, 5 के 5 5 दूनी 10। फिर यहाँ इसको 2 के 2 दूनी 4। तो यहाँ भी हम लोग का हो जाता है 2 ही आंसर हो जाता है। हम लोग इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे ये 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, सबसे पहले इसको गुना करने के लिए हम लोग ये 2 अंकों वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 और 5। अब ये दशमलव को नहीं लिखते हैं, इसको गुना करने के बाद हम लोग बिठाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 अंक वाला यहाँ 7। इसको गुना कर देते हैं, 7 5 35 के 5, हाथ में 3 यानी कि हासिल में 3, 7 दूनी 14 और ये 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाता है हम लोग का 17। अब बिठाएंगे हम लोग दशमलव। तो कितना अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ हम लोग बिठाएंगे 1 अंक के बाद दशमलव। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। अब अगर हम लोग यहाँ भिन्न के रूप में बदलेंगे इसको, तो इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 7, यहाँ दाग देते हैं 7 गुने और यहाँ 2 5। इसको दशमलव को हटा दिए तो यहाँ हम लोग का हो जाता है 1। यहाँ पर दशमलव के बदले में 1 और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1। तो यहाँ 1 0 बिठाते हैं। अब यहाँ पर सीधा कटाते हैं, जैसे कि 5 दूनी 10 और यहाँ 5 25। अब यहाँ हम लोग का नहीं करता है, तो ऊपर वाले को हम लोग 7 और 5 को गुना कर देते हैं। तो 5 7 35 हो जाता है, 5 7 35 और बट्टे में 2। अब इसको भाग लगाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 2 का 2 में 2, एक बार में 3 और यहाँ 1 बच जाता है। तो इसको यहाँ पर बिठाएंगे तो 15 हो जाता है, 2 7 14 और यहाँ पर फिर हम लोग का 1 बच जाता है। तो दशमलव देंगे और यहाँ इसको 2 पंचे 10। तो बराबर में यहाँ भी हम लोग का 17.5 आ जाता है। ये हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में है 35। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 3 और 5। इसको नॉर्मल तरीके से लिखेंगे, दशमलव को नहीं देंगे। फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे नीचे में, इसको गुना कर देना है। 5 4 20 हो जाता है और हासिल में 2, 4 तिया 12 और 1 2, कितना 14। तो यहाँ हम लोग का 14 हो जाता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। तो यहाँ हम लोग 1 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो यहाँ हम लोग देते हैं 14 0। तो यहाँ हम लोग का हो जाता है 1 अंक के बाद दशमलव। अब इसको हम लोग सिर्फ 14 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई मान नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो यही हम लोग का हो जाता है 14 आंसर। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, 6.5। अब इसको हम लोग सीधा 6 5 लिखेंगे, दशमलव नहीं देंगे और नीचे में 4। इसको गुना करने पर 4 पंचे 20 में 0, हाथ में 2 और यहाँ
4 छक 24 और 2 26। हम लोग का हो जाता है 4 छक और 2 26 हो जाता है। 26 लिखे। अब यहाँ पर हम लोग कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद यहाँ हम लोग दशमलव लेंगे। तो अब हम लोग दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ 26 लिख सकते हैं। ये हम लोग का आंसर। इसके बाद फिर यहाँ देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, 10 और 5। इसको हम लोग सीधा लिखेंगे 10 और 105 और यहाँ 6। दशमलव को अभी नहीं देंगे। 6 पंचे 30 हो जाता है, हाथ में 3 और यहाँ 6 को 0 से गुना करते हैं 0 और इसको जोड़ेंगे तो 3 और 6 के 6। अब कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। फिर यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव देंगे। अब जब दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा हम लोग 63 लिखेंगे। ये है और हम लोग का आंसर। 6 नंबर क्या है, 3.7। अब इसको दशमलव हटा के सीधा 37 लिख के नीचे में 7 गुना 7 सत्ते 49 के 9, हाथ में 4। 7 के साथ साथ नीचे 10 सत्ते 21 और 4 कितना हो जाता है 25। अब यहाँ पर कितना अंक के बाद दशमलव 1, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ बैठाएंगे दशमलव। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 25.9। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। इसके बाद फिर है 7 नंबर। 7 नंबर में है 10 105.4। अब यहाँ पर 4 सीधा लिख देंगे, दशमलव को नहीं लिखेंगे और नीचे में 8। इसको गुना करेंगे क्या हो जाता है, 8 के 8 ने 16 8 24 8 4 32 8 4 32। सॉरी यहाँ पर 2 होगा और हासिल में 3। 8 पंचे 40 और 3 43, यानी कि यहाँ पर 3 और हासिल में फिर 4। 8 0 0 और 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाता है 4। 8 1 8। अब यहाँ पर देखते हैं कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। तो इधर दाहिने तरफ से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 4 3 2। इधर से हम लोग गिनेंगे 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव होगा। ये हम लोग का हो जाता है आंसर। इसके बाद फिर देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, 6 5 0 2। दशमलव को नहीं लिखना है यहाँ। फिर 9 18 के 8, हाथ में 1 और 9 और 0 0 0 में 1 जोड़ेंगे 1। इसके बाद 5 9 45। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, हाथ में 4। 9 छक 54 और 4 कितना हो जाता है 54 और 4 हो जाता है 54 और 4 58 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 58। ये हो गया। अब हम लोग दशमलव बिठाएंगे। तो दशमलव कैसे बिठाते हैं, कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 2 अंकों के बाद है दशमलव। तो इधर से गिनेंगे 1 2, फिर यहाँ हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे। तो ये हम लोग का हो जाता है दशमलव। ये हो गया आंसर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।